हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर एजुकेशन। आपका स्वागत है। आज हमने के हिस्ट्री कक्षा 12 का चैप्टर 2 प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इस अध्याय में भारत में प्रारंभिक राज्यों, कृषि व्यवस्था, नगरों के विकास और व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। यह काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक था। तक है। प्रमुख राजस्थान की प्रमुख स्रोत बौद्ध जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ललित ग्रंथ, अभिलेख और सिक्के हैं। इनके ऐतिहासिक स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत वेद, ब्राह्मण, महाकाव्य, जातक कथाएं। बौद्ध और जैन ग्रंथ, अभिलेख, अशोक के शिलालेख, सिक्के, आहत सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्य, नगर अवशेष। महाजनपद और राज्य व्यवस्था। महाजनपद 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद थे। प्रमुख महाजनपद मगध, कौशल, वत्स, अवंती। मगध का उत्थान। मगध शक्तिशाली राज्य बना क्योंकि उपजाऊ भूमि, लौह संसाधन, गंगा नदी। राजा और प्रशासन। इस समय के राजा और प्रशासन कैसे थे? राजा शौच शासक, कर वसूली, अस्थायी सेना, अधिकारियों की नियुक्ति, राजधानी नगरों का विकास। कृषि व्यवस्था और किसान। हल से खेती, धान, गेहूं और जौ की खेती। किसानों से कर वसूल ज़्यादा था। कर सामान्यतः उपज का 1/6 भाग है। सिंचाई व्यवस्था। किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। मतलब कि किसान ही उस टाइम का मेन बिजनेस था, मेन अर्थव्यवस्था थी उस टाइम पर। नगरों का विकास। राजगिरी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। नगरों की विशेषताएं क्या थी? बाजार थे, शिल्पकार थे, व्यापारी थे, सिक्कों का प्रयोग होता था। व्यापार का अर्थव्यवस्था। आंतरिक और विदेशी व्यापार, सड़क और नदी मार्ग, सिक्कों का चलन, व्यापारिक गिल्ड, श्रेणियाँ। कर प्रणाली, भूमि कर, व्यापार कर, हस्तशिल्प कर। राजा को कर देना अनिवार्य था। चाहे कोई भी बिजनेस करो, चाहे फिर खेती करो या कोई भी कला करो, कर देना अनिवार्य था। सामाजिक संरचना। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति व्यवस्था का विकास। दास प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं। साम्राज्य विस्तार और मौर्य काल। अशोक का शासन। धर्मनीति, शिलालेख, प्रशासनिक सुधार, अहिंसा और नैतिकता। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। महाजनपद क्या थे? तो महाजनपद 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बड़े राज्य थे। इनकी अपनी राजधानी, सेना और प्रशासन था। मगध के शक्तिशाली बनने का कारण लिखिए। मगध राज्य शक्तिशाली राज्य बना था। इसके कारण क्या थे? उपजाऊ भूमि थी, लौह संसाधन था, गंगा नदी थी और शक्तिशाली शासक मगध के उत्थान के मुख्य कारण थे। प्रारंभिक भारत में किसानों की स्थिति का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक भारत में किसान कृषि कार्य करते थे और राज्य को कर देते थे। वे अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, लेकिन करों का बोझ उन पर अधिक था। नगरों के विकास में व्यापार की भूमिका समझाइए। नगरों के विकास में व्यापार में धन की वृद्धि हुई, बाजार बने, शिल्पकार बसे, सिक्कों का प्रयोग बढ़ा, इसलिए नगरों का विकास किया हुआ। अशोक धर्म नीति का वर्णन कीजिए। अशोक धर्म नीति अहिंसा, दया, सहिष्णुता और नैतिक जीवन पर आधारित थी। इसका प्रचार शिलालेखों द्वारा किया गया। प्रारंभिक राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली,
व्यापार, सिक्कों का प्रयोग और शिल्प उद्योग प्रमुख विशेषताएं थीं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।